कि किस प्रकार श्री राम जी ने कुपित होकर अपना बाण समुद्र की तरफ तान दिया। समुद्र देवता प्रकट हो गए और समझाया कि प्रभु, हम तो जो 5 तत्व हैं आपके द्वारा बनाई हुई मर्यादा से बंधे हुए हैं, क्योंकि पानी में अगर बाढ़ आती है तो ये नहीं दिखता कि वो घर किसका है, क्योंकि पानी की मर्यादा तो यही है कि जो उसके संपर्क में आएगा वो डूब जाएगा। तो हमारी जो मर्यादा है वो आपने बनाई है, हम आपकी मर्यादा से बंधे हुए हैं, हमारी भी तो सीमाएं हैं, लेकिन आप जैसा कहें हम वैसा पालन करेंगे। तब समुद्र देव ने सुझाव दिया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 योद्धा हैं और वो उनको वरदान मिला हुआ है कि वो पत्थर चला सकते हैं पानी में, और मैं भी पूरी सहायता करूंगा कि मैं अपनी लहरों को शांत रखूंगा जिससे आपके कार्य में कोई व्यवधान ना आए। और यही कारण है कि अगर आप रामेश्वरम की तरफ जाते हैं वहाँ का समुद्र सदैव शांत रहता है, वहाँ लहरें नहीं उठती हैं। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्री को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे, ऐसा पुल तैयार किया जाए जिससे हमारी सेना उतर के उस पार चली जाए। जांबवान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु पता है क्या है? सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। तो जांबवन जी किसकी महिमा कह रहे हैं? राम नाम की महिमा। तो जांबवन जी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा सेतु क्या है? आपका नाम, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो आपका नाम जप लेगा वो इस भवसागर से पार हो जाएगा, और फिर तो ये छोटा सा समुद्र है, इसे पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़नवाल है। बड़नवाल क्या कहते हैं? समुद्र की आग। कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल के समान है, इसने पहले ही समुद्र के जल को सोख लिया था। हनुमान जी भी कह रहे हैं, पहले जांबवन जी ने समझाया, अब हनुमान जी बोल रहे हैं कि प्रभु का प्रताप इतना बड़वानल है कि उसने समुद्र का सारा पानी सोख लिया है। लेकिन प्रभु के शत्रुओं की स्त्रियों की आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया। शत्रु कौन है? रावण। और रावण के महल में रहने वाली स्त्रियां हैं जो राक्षसियां हैं, उन स्त्रियों के आंसुओं से, उनकी धारा से ये समुद्र फिर से भर गया है। और देखिए ये समुद्र, क्योंकि जो पानी अश्रु का पानी होता है ना, वो खारा होता है, तो उसी अश्रु जल से ये समुद्र भी खारा हो गया है। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए, सब खुश होने लगे। क्या बात कही हनुमान जी ने। जांबवान जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुला लिया और उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। अब आप पुल बनाइए, राम प्रताप से जो भी आप कार्य करेंगे सब आसानी से हो जाएगा, कुछ भी परिश्रम नहीं लगेगा। अब बुला लिया गया जी समस्त जो वानर सेना है। पहले तो सारी कथा नल नील को समझाई, उनको समझाया कि आपके पास एक ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा आपको वरदान मिला हुआ है कि आपके प्रताप से, आपके छूने से पत्थर तैरने लग जाते हैं। तो राम के नाम को स्मरण करके आप पत्थरों को उपयोग करके सेतु तैयार करिए, राम प्रताप से आपका काम हो जाएगा, परिश्रम नहीं लगेगा। और फिर वानर की सेना को बुला लिया गया, कहा कि आप सब लोग मेरी विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। क्या खेल करना है? अब जो बड़े बड़े वानरों के समूह हैं, भैया आप लोग दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ कर ले आइए।
ये सुनकर भानर और बालू हूं करते हुए, हुंकार करते हुए श्री रघुनाथ जी के प्रताप की जय पुकारते हुए, जय श्री राम करते हुए चल पड़े। सब के सब जय श्री राम कहे जा रहे हैं और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लेके आ रहे हैं, पहाड़ उखाड़ कर लेके आ रहे हैं। अब जो सेना है ना, विकट सेना, जिसमें रीछ भी हैं, बानर भी हैं, वो लोग बड़े ताकतवर हैं, बड़ी आसानी से वृक्षों को उखाड़ कर ले आते हैं, पर्वतों को उखाड़ कर ले आते हैं, कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला का नल नील को देते हैं। और नल नील बड़े यत्न से, बड़े प्यार से वो सेतु तैयार कर रहे हैं, उन लाए हुए पत्थरों से, चट्टानों से, वृक्षों से, पहाड़ों से उनको सजा सजा के रख रहे हैं ताकि एक सेतु बन जाए। जो वानर हैं वो बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील बड़ी आसानी से ऐसे पकड़ते हैं उनको जैसे गेंद पकड़ रहे हो। इतना आसानी से वृक्षों को उखाड़ रहे हैं, पहाड़ों को उखाड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टान लेके आ रहे हैं और नल नील उन वृक्षों को, पहाड़ों को ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे बॉल पकड़ रहे हो, गेंद पकड़ रहे हो, और आराम से उनको सेतु में सजा सजा कर बांध बांध कर रखते हैं।